नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी शेष में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में टीआरपी को लेकर के। कुछ दिन पूर्व एक बड़ी लंबी बहस छिड़ी थी। एक तथाकथित शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने जांच करके कार्रवाई भी करने की बात करी थी। एक मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ ये स्पष्ट नहीं हुआ पाया, लेकिन उस संदर्भ में आर भारत को सम्मन किया गया। लेकिन आज उससे बिल्कुल इतर हुआ। आज ये हुआ कि बार्क ने टीआरपी रेटिंग डिसाइड करने वाली जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्था है, बार्क ने एक ईमेल किया है आर भारत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर भारत के खिलाफ टीआरपी को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं थी। आर भारत कहीं से भी टीआरपी को लेकर किसी भी अनियमितता करने का दोषी नहीं है। मित्रों, प्रश्न ये उठता है, जब आर भारत का उस एफआईआर में नाम नहीं था टीआरपी मैनिपुलेशन में, आज बार्क ने ग्रीन चिट दे दी है, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को वो कौन से तथ्य प्राप्त हो गए थे जो उन्होंने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर भारत को न केवल दोषी बताया बल्कि जांच के लिए सम्मन्स जारी कर दिए? क्यों? क्या कारण था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी परमवीर सिंह की जो उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करते हुए कमिश्नर जैसे एक जिम्मेदार पद पर बने रहते हुए इस तरीके की बचकानी हरकत की? कहीं ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खत्म करने की कोई साजिश तो नहीं थी? क्योंकि जिस तरीके से आर भारत एक धर्म विशेष का पक्ष रख रहा है, उन मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दे कहीं ना कहीं व्यवस्था से प्रभावित हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की कार्य पद्धति को प्रश्नों के दायरे में ला रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ये कोई एक सोची समझी साजिश रणनीति के तहत आर भारत को दबाव में लेकर के मुद्दों को खत्म कराने की साजिश तो नहीं? और अगर ऐसा है तो अब मुंबई पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही? अब कमिश्नर परमवीर सिंह जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब उन्होंने अगर तथाकथित जांच की थी और कुछ तथ्य आए थे तो आज बार्क ने ऐसा मेल क्यों किया? हम भी चाहते हैं कि अगर आर भारत गलत कर रहा हो तो निसंदेह कार्रवाई हो, परंतु जब बार्क कह रहा है कि इस तरीके की कोई शिकायत आर भारत के विरुद्ध नहीं है, टीआरपी का कोई मैनिपुलेशन आर भारत ने नहीं किया, तो परमवीर सिंह ने ऐसा क्यों किया? साथियों, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ये चौथा स्तंभ, जिसको कि पत्रकारिता कहते हैं। न केवल आर भारत के विरुद्ध ये कार्रवाई करना, बल्कि जिस तरह मुंबई पुलिस ने कल 9 घंटे से ज़्यादा आर भारत के एक पत्रकार भंडारी को इल्लीगली डिटेंड किया, जबरिया उनके फ़ोन सीने, उसको सीज किया। क्या करना चाहती है मुंबई पुलिस? क्या मुंबई पुलिस कानून से बढ़कर है? क्या महाराष्ट्र सरकार भारत के संविधान से ज़्यादा सक्षम सरकार है? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसी सरकार या ऐसे पुलिस के अधिकारियों को उनकी सेवा में बने रहने का नैतिक अधिकार है? हालांकि आज केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन और मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के पहली बार स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट एक सरकारी कम और पॉलिटिकल ज़्यादा है। परंतु यहाँ आवश्यकता है कि जब हमारा संविधान व्यवस्थाओं को निर्धारित कर चुका है तो उन निर्धारित व्यवस्थाओं से इतर जाकर के मुंबई का पुलिस कमिश्नर ऐसा काम कैसे कर सकता है? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या उसको सेवा में रखा जाना उचित होगा? क्या दंड देगा भारत का संविधान ऐसे अधिकारी को जो कि संविधान की शपथ खाता है सेवा कार्यों के लिए और उसके बाद हुजूरी करता है पॉलिटिकल पार्टी की या गवर्नमेंट की? बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए भी गंभीर है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बढ़ते हुए माफियाज्म का सिंबल है, और इसको अगर आज चेक ना किया गया, आज न रोका गया, तो आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि केवल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। योगी जी के रामराज में दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या हो रही है, सरकारी अधिकारी सच दिखाने पर पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमे कायम कर रहे हैं, पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर महाराष्ट्र कारण विशेष से ऐसा कर रहा है तो यूपी सरकार के सामने क्या कारण है? परंतु आज हमारी आपकी चर्चा का विषय मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह है।
साथियों, जब बार्क ने ये खुलासा कर दिया है कि टीआरपी के मामले में आर भारत ने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई भी अनियमितता नहीं कारित की है, तो किन तथ्यों के आधार पर परमवीर सिंह ने मुकदमा कायम किया, किन तथ्यों के आधार पर परमवीर सिंह ने सम्मन किया। और आज जब वो सारे तथ्य अमान्य घोषित हो गए हैं, तो अब परमवीर सिंह क्या करेंगे। एक कमिश्नर बहुत जिम्मेदार पद होता है। आनन फानन में उन्होंने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अन्य चैनलों ने इस चीज को बड़ा हाईलाइट करके चलाया, बड़ी हॉट न्यूज बनी, ब्रेकिंग चली। अब क्या हो रहा है, क्या वो सारे चैनल इस बात के लिए क्षमा ज्ञापित करेंगे? क्यों? क्योंकि ये छल हुआ हिंदुस्तान की जनता के साथ। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चैनल विशेष को खत्म करने का एक षड्यंत्र हुआ है, जनता को गुमराह किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने, कई चैनलों ने, और दुख का विषय ये, इतने बड़े घटनाक्रम पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का कोई रिएक्शन नहीं, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। अगर ऐसी दोहरी नागरिकता का अगर विधान संविधान देता है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ कोई भी नंगा नाच करे, केंद्र से मतलब नहीं, तो हम ऐसी व्यवस्था के लिए टैक्स नहीं देते हैं। हिंदुस्तान में इसी भाजपा सरकार का कहना था कि वन नेशन वन लॉ। तो अगर कोई राज्य इस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर इस तरीके की निंदनीय हरकत करता है, तो केंद्र सरकार का क्या दायित्व बनता है, क्या बनना चाहिए? क्योंकि हमारा टैक्स पूरे भारत के विकास में लगता है, यूपी के लिए नहीं है, जिले के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो पूरे भारत के विकास के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऐसे अधिकारियों को सेवा में रखा जाना जो अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति न करके अपनी सरकारों को, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इतने अवैध कृत्य करते हो, क्या उनको इजाजत दी जा सकती, क्या उन्हें स्वीकारा जा सकता है? एक बड़ा गंभीर प्रश्न है हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देश के संविधान के लिए, और सबसे बड़ी बात है भारत के लोकतंत्र के लिए। अगर आज भी हम सजग ना हुए तो ये राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान से लोकतंत्र को खत्म कर देंगी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या कर देंगी। और हत्या तो हो ही रही है। चुनाव आयोग की निष्क्रियता, चुनाव आयोग की गलत नीतियों के चलते आज खुलेआम जनता का वोट बिक रहा है। क्या मजाक है? एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सरकार चला रही है। 3 अलग अलग मैनिफेस्टो पर लड़ने वाली पार्टियां साझा सरकार चला रही हैं, और उसके बाद दमन चक्र क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के मीडिया को खत्म किया जा रहा है। अर्णव अगर गलत कर रहे हैं तो निसंदेह उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पहले ये तो स्पष्ट हो गलत क्या है। क्या पालघर की मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाना गलत है, या दिशा सालियान की हत्या की बात उठाना गलत है, या सुशांत सिंह की हत्या, ऑब्लिगाट हत्या को स्पेसिफाइड करना गलत है? अब तो सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार पूछ रहे हैं आखिर वो 80% बिस्रा किस जांच में यूं कंज्यूम हो गया? जब पूरा सामान ही नहीं रहा तो जांच किसकी हुई? क्राइम सीन उस देन एंड देयर हटाया गया। ऐसी स्थितियों में अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई चैनल लाना चाहता है, तो क्या पुलिस अपनी नाकामी को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, क्या इस तरीके से पत्रकारिता और पत्रकारों का हनन करेगी, उनकी हत्या करने का प्रयास करेगी? यह निंदनीय ही नहीं, अस्वीकार भी है। कम से कम भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देने वाले देश के लिए मित्रों अभी भी समय है। हमको आपको सोचना पड़ेगा, नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक ऐसे अधिकारी दंडित नहीं किए जाएंगे टर्मिनेशन जैसे दंड से, तब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।